आज का विषय है। उड्डयन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं होता इस्तीफा दे देता। नहीं, मीडिया कह रही है कि ये चमत्कार है। क्या प्लेन दुर्घटना चमत्कार है? नहीं, कह रही कि जैसे भगवत गीता हमारा सुरक्षित है, ये चमत्कार है। अरे भैया, भगवत गीता को कोई चुरा ही नहीं सकता। भगवत गीता भगवान की अमृतवाणी है, वेदांत है वो। योगेश्वर कृष्ण भगवान का वो उपदेश है। लेकिन विषय ये चीज का है, मैं पूछ रहा हूं, मुझे हंसी आ रही सोच करके कि एक प्लेन दुर्घटना में देश के इतने नागरिक मर जा रहे हैं। उड्डयन मंत्री इस्तीफा क्यों दे देते हैं? एक ट्रेन दुर्घटना पर कांग्रेस के समय में रेल मंत्री इस्तीफा दे सकता था, एक मामूली ट्रेन दुर्घटना पे। यहाँ प्लेन दुर्घटना पे इस्तीफा नहीं हो रहा है, इस्तीफा दे दे। मोदी जी को मंत्रिमंडल ले लेना चाहिए, क्या नहीं ले ले रहे? ले ले, इस्तीफा ले ले इसका। नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? उड्डयन मंत्री की है, उसके विभाग के अंतर्गत है। ये फेलवर उसके विभाग का है, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? ले लेना इस्तीफा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं होता, वैसे मैं क्यों होता, मैं साधु वैरागी आदमी, मगर उदाहरण के लिए यदि मैं होता तो नैतिक धर्म इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़ के वापस जी। आप एक संत और एक महात्मा होने के नाते में आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये जैसे कि मीडिया कह रही है और उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवत गीता नहीं चलाई, ये चमत्कार है। क्या आप मानते हैं कि ये चमत्कार है? चमत्कार है ही है। भगवत गीता भगवान की अमृतवाणी है, सनातन सत्य धर्म है। सनातन कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, सनातन का कोई अंत है ही नहीं। जो सनातन का कोई अंत नहीं, इसको जला कौन सकता है? कह रहे सनातन हमारा सेफ है, सुरक्षित है। सनातन सदैव सुरक्षित है। सनातन के अतिरिक्त संसार में है क्या? जो सनातन है वही परमात्मा, वही परब्रह्म है, वही ईश्वर है। लेकिन दुख इस बात की है, कष्ट इस बात का है कि जिस तरह भगवत गीता नहीं जली, अगर परमात्मा कृपा करता वो परिवार भी ना चलते, वो भी ना मृतक होते, उनकी भी मृत्यु का वो समय टाला जा सकता यदि सरकार अपनी आँख कान अपनी चेतना खोल के रखती। और यहीं पर धीरेन्द्र की शास्त्री बागेश्वर बाबा कहते हैं कि सनातन हमारा खतरे में है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कहाँ ऐसे कुछ क्या समझ में आ रहा है? सनातन कभी खतरे में नहीं है। तो क्या बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र की शास्त्री झूठ बोल रहे हैं कि सनातन खतरे में, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी फेमस हुए सोशल मीडिया से, वायरल हुए, वायरल बाबा है, और इतना खतरे में सनातन है कि अब महाराज जी सुन आजकल प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। आपको जानकारी है कि नहीं मुझे पता है। तो अब बहुत सारे बाबा देश के अंदर राजनीति करके, बताए, हिंदुत्व को लोगों ने ना एक मतलब ना सत्ता में आने का, चर्चा में रहने का एक माध्यम बना लिया है। आप एक संत होके और उसके बाद में संत पर आप आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने एक बात बताई कि आपने कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को खतरा है, तो ठीक है, खतरा है तो खतरा उसके लिए किया क्या जा रहा है? आपने बोला हमने सनातन जोड़ो यात्रा की, आपने सनातन जोड़ो यात्रा की, उसमें सेलिब्रिटीज को ला ला के बुला बुला करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे? और खुद को बड़ा स्टार बनाना, खुद को बड़ा मतलब फेम बनाना, और उसके बाद में मैं देखो, मैं इस विषय बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन चूंकि बात उठेगी तो बोलना पड़ रहा है मुझे कि किसी भी विषय पर सनातन को खतरा कोई कहता है तो मुझे हंसी लगती है। खतरा सनातन के विचारधारा को जीवित रखने पर है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सनातनी कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करने का विषय है। हम अपनी शिखा, सूत्र, जनेऊ, अपनी वेशभूषा की रक्षा करें, कैसे करें, इस पर चर्चा करने का विषय है। सनातन को न कभी खतरा था, न कभी है, न कभी होगा। जब संपूर्ण सृष्टि में कोई यज्ञ धर्म कुछ करने को नहीं बचेगा, तभी तो विष्णु अवतार लेंगे, तभी तो कल की नारायण अवतार लेंगे, विष्णु आएंगे। जब ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ देगा, क्षत्रिय अपना कर्म धर्म छोड़ देगा, समूल सृष्टि में पाप व्यक्त हो जाएगा, तभी तो विष्णु आएंगे, तभी तो धर्म का ज्ञान बताएंगे। तो सनातन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। यदि सनातन को खत्म करने की किसी को इच्छा है,
या सोचता है खत्म हो जाएगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब तक त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तक महादेव है, सनातन खत्म नहीं हो।